हम इसमें 3 लंबी गहरी सांस लेकर जो भी हमारे अंदर स्टोर हुआ है उसे बाहर करने की कोशिश करेंगे और खुद को शांत करने की कोशिश करेंगे। एक लंबी गहरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है और उसको थोड़ी देर रोकेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हमारे अंदर से जो भी नकारात्मक शक्ति है वो धीरे 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 बाहर निकल देती है। फिर एक लंबी गहरी पॉजिटिव एनर्जी को अंदर, श्वास ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समाएंगे और हमारे लिए वो ऊर्जा जो हमारे काम की नहीं है, धीरे धीरे हम सांसों के माध्यम से उसे बाहर निकाल देंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और जितने भी अनवांटेड चीजें हैं हमारे अंदर स्टोर, और धीरे 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 बाहर करते हुए महसूस करेंगे कि हम शांत होते जा रहे हैं। हमारी स्थिति बिल्कुल शांत और स्थिर होते जा रही है। पूरा शरीर हमारा धीरे 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 स्थिर होते जा रहा है, शांत होते जा रहा है। अपने पैर के कदमों को देखेंगे, एंकल जॉइंट जो कि धीरे 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 शांत होते जा रहा है। पैर की पिंजलियां बिल्कुल शांत, घुटने शांत, थाई मसल्स शांत और स्थिर। पैर के दोनों ज्वाइंट धीरे 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 शांत होते जा रहे हैं। पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक, पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा वो शांत हो चुका है। पूरा पेट हमारा शांत हो चुका है। छाती रिलैक्स, सबको एकदम ढीला छोड़ते जाए। कंधे बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। दोनों हाथ, हाथ की उंगली को हम बिल्कुल ढीले से पकड़ेंगे। जो भी कसाव है उसको छोड़ के बिल्कुल ढीला, शांत और रिलैक्स। गला शांत, फोrehead शांत, भौहें बिल्कुल शांत और रिलैक्स, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें भौं को। दोनों आंखें, नाक, गाल, खुद बिल्कुल रिलैक्स, शांत शांत शांत। नशुए, दांत, जीभ बिल्कुल शांत और रिलैक्स। सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, कान बिल्कुल शांत और रिलैक्स। अब हम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत रिलैक्स, खुद को ढीला छोड़ते हुए हो चुके हैं। अब हम ध्यान की ऊर्जा को लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। अपने भीतर की अनंत शक्तियों को जगाने के लिए हम तैयार हैं। अपने इस दिव्य ध्यान के से जुड़कर हम अपनी आवाज को सुनेंगे। मन को एकदम शांत, ये वर्तमान में आ जाए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
अपनी सांस ले लें। ये हर पल को महसूस करें। सब जुड़े रहें। आखिरी और चौथी की सांस, इस बीच का जो अंतराल है करने की कोशिश करें। आने जाने वाले सांस के बीच में जो एक गैप होता है उसे देखने की कोशिश करें। शांति को महसूस करें। हर एक सांस अवसर है खुद के साथ जुड़ने का, खुद को जानने का, खुद को महसूस करने का। सांस ले रहे हैं। ये शक्ति को पहुंच सकते हैं। अंदर की दिव्य शक्ति को जगा सकते हैं। रहने दें।
पीछे न जाए। सांसों के साथ के साथ बनने गए। बहुत सरल सांस है, इसे देखते रहें। जिनका तीन तत्व से आनंद
को महसूस करना, शिव की ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर फैलते जा रहे हैं। फिर इतना तो साफ करेगा, इतना तो अनुभव करें दोस्तों। बने बने और चरण शांति के साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहना, ईश्वर की शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं।
सांस धीरे धीरे देखिए। देखिए प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो भाव से भरते जा रहे हैं। करुणा और प्रेम के भाव से भरते जा रहे हैं। अंदर की शक्ति को पहचाने देखिए। ये शक्ति आपकी तरफ फैलते जा रहे हैं।
हैं। आपके प्रकाश फैलते जा रहे हैं। आपके अंदर से प्रकाश होते जा रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। दो मिनट इसी स्थिति में बने रहेंगे।
पूरा जगत ध्यानी बन जाए। इस भावना के साथ पूरा जगत शाकाहारी बन जाए। हमारे चारों तरफ सिर्फ ध्यान ही ध्यान हो। इस विचार के साथ सारे जगत में पिरामिड का निर्माण हो जाए। इस ध्यान की ऊर्जा को जितना फैलाना चाहे फैला दीजिए दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड में ये ध्यान का ज्ञान बढ़ जाए। पूरा जगत सुखी। अज्ञानता का बादल हट जाए। सारे जगत सुखी शांति प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करें। धीरे 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 अपने चेतना को अपने शरीर में वापस लेके आएंगे। इस कामना के साथ पूरा जगत सुखी हो चुका है। धन्यवाद करेंगे सारे गुरुओं को। धन्यवाद करेंगे सारे स्टल मास्टर को। धन्यवाद करेंगे सारे देवी देवताओं को। महादेव को धन्यवाद करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव को। हमने जो भी ऊर्जा अपना शरीर में ग्रहण किया है, जो भी हमें अधिक महसूस हो रहा है, अपने शरीर से होते हुए पैरों के तलवे से होते हुए माँ वसुंधरा को हम समर्पित कर देंगे। पूरा एनर्जी हमारे शरीर में बैलेंस होके ही रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है माँ वसुंधरा के अंदर समा जाएगी। पैरों के नाखून से जब ऊर्जा निकलते जा रही है, धीरे धीरे हम पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 शून्य। और धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेली में ही खोलेंगे। और हाथों की जितनी भी ऊर्जा है हमारे आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में फिर से वापस चली जाएगी। और इसको हम फैला लेंगे अपने पूरे शरीर में। और अगर जहां भी जरूरत हो, जहां भी तकलीफ महसूस हो रही है, वहां पे अपने हाथों को रख देंगे। और बड़े ही प्रेम से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने आप को धन्यवाद करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य ध्यान। धन्यवाद पूनम जी। बहुत जैसे जैसे ये हम लोगों के ध्यान का समय बढ़ता जा रहा है और पूर्णिमा का दिन आते जा रहा है, मतलब लग रहे पूरे वातावरण में ही ध्यान छाया है। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर किसी को पानी पीने की जरूरत है तो जरूर पानी पी लीजिए। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ, ध्यान महाकुंभ जो 4 से 8 अक्टूबर को ऋषिकेश में होने वाला है। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसे महाकुंभ क्यों कहते हैं और इसमें जाने के क्यों फायदे हैं, हमें क्यों जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग।
सब कोई जानता है कि ब्रह्म ऋषि पितामह हम लोगों के ये ध्यान को स्टार्ट किए हैं। वो पहले साउथ के रहने वाले थे। और पहले उन्होंने साउथ में ही ध्यान का प्रचार किया था। और करताल में वो अ, ध्यान महाकुंभ, वहां ध्यान यज्ञ वहां पे हमेशा ही मतलब शुरू से ही जब से वो ध्यान में आए, पहले कुछ लोगों को ध्यान में जोड़ा और जब उनको लगा कि हाँ 2-4 हजार लोग ध्यान में आ गए हैं, तो सभी को एक जगह सम्मिलित होकर ध्यान करवाने के लिए उन्होंने करताल में ध्यान महायज्ञ का स्टार्ट किया। लेकिन वहां पर क्या होता था, ज्यादातर साउथ के लोग ही आते थे, नॉर्थ के लोग वहां नहीं जाते थे। तो धीरे धीरे पितामह को लगा कि नहीं, ये मुझे पूरे भारत वर्ष में फैलाना है। और नॉर्थ के भी काफी ध्यानी थे, तो उन्होंने एक पूरी योजना के साथ इसे करने का विचार किया। और 2016 में उन्होंने सबसे पहला महाकुंभ को यहाँ पे करने का विचार किया। लेकिन उन्होंने योग नगरी ऋषिकेश को ही क्यों चुना, ये सब कोई सोच रहे थे कि क्यों, और भी तो बहुत सारे जगह थे, तो क्यों ऋषिकेश को ही चुना गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब कोई जानते हैं कि ऋषिकेश योग की नगरी है। वो शुरू से ही वहां की ऊर्जा ऐसी बनी हुई है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते आए हैं। पितामह को ऐसा लगा यहाँ की ऊर्जा ऐसी है जहां से तुरंत ही हम लोग ऊर्जा में जुड़ सकते हैं। और स्पेशली पूर्णिमा के दिन को चुनने का भी ये वजह था कि उस दिन में मतलब प्रकृति से विशेष ऊर्जा आती है, जिसमें हम लोग मतलब सभी ध्यान के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं। वहां पे आपको देखिए, पूर्णिमा ध्यान में जो हम लोग अभी चर्चा करते हैं, समूह ध्यान करना चाहिए, पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए, ये सारी चीजों का सामंजस्य आपको एक साथ देखने को मिलेगा। एक तो देवनगरी आपको हो गई, ऋषिकेश योग नगरी, जहाँ का वातावरण पहले ही इतना शुद्ध है, वहां जाने के बाद ही मतलब इतनी शुद्धता महसूस होती है। फिर माँ गंगा का जस्ट किनारा है, मैं तो कहूंगी एक बार जरूर आप लोग वहां जाकर इसे महसूस करें। और दूसरा, इतने सारे मतलब करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग, पिछले बार तो मुझे लगा 10,000 से भी ज्यादा थे, और इस बार पूरी उम्मीद है कि ये संख्या बहुत ही बढ़ने वाली है। और फिर समूह ध्यान होता है। ऐसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक लोग करते हैं, एक एक छोटे छोटे मंच पे करते हैं। वहां पर ध्यानी के साथ साथ एस्ट्रल रूप में भी ध्यानी आते हैं, और उनकी ऊर्जा के साथ भी हम लोग जुड़ते हैं। और जब उस ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़ते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा हम लोगों को महसूस होती है, और अपने आप में ये अलग ही तरह के परिवर्तन भी होते हैं। वो वहां जाने के बाद ही आप महसूस करेंगे। तो इसे जरूर ही एक बार, मैं तो कहूंगी जरूर इसमें जाना चाहिए। अभी हम लोग काफी फ्रेंड्स इसको रिजर्वेशन करवा चुके हैं। पूनम अग्रहरि जी तो इस बार पूरे 4 दिनों के लिए जा रही हैं। तो पूनम जी, आप वहाँ क्यों जा रही हैं, आपको ऐसा क्या लगा वहां जाने के लिए, क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हुई, कुछ वृत्तांत बताइए हम लोगों को। इससे पहले आप कभी गई हैं? आत्मबंधन सभी लोगों को। इससे पहले मैं 2 बार गई हूँ ऋषिकेश में। नहीं, हरिद्वार और रुड़की में 2 बार गई, ऋषिकेश में 1 बार गई हूँ। मुझे बहुत मन है जाने का। मैं तो एक बार टिकट भी कराई थी, हो गया 2-3 साल पहले, लेकिन हम लोग किसी वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन जाने का बहुत इच्छा है। इतने सारे मास्टर वहां मिलेंगे सबसे पहले, सभी लोगों का अनुभव हमको जानने को सीखने को मिलेगा। कैसे ध्यान हम और अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सके, और किस तरीके से हम और ध्यान सीख सके, ये सब सीखने का हमको वहां मौका मिलेगा। एक साथ एक यूनिटी, एक समूह में ध्यान करने को हमें मिलेगा। क्योंकि एक समूह के साथ ध्यान करने पे जो ऊर्जा होगी, जैसे हम लोग एक एक करके
अगर ध्यान करते तो थोड़ी सी ऊर्जा बनती है। और जब हम वहां पे जाएंगे तो अ, हजारों लोग साथ में ध्यान करेंगे तो वो ध्यान का अनुभव बहुत अलग होगा। इतने इतने अधिक लोगों को साथ ध्यान करने का जब हमको मौका मिलेगा, जितने जब अनुभव होते हैं तो एक से अनुभव होते हैं, तो वो 10,000 अगर लोग ध्यान साथ में करते हैं तो हमें 10,000 ध्यानियों का अनुभव हमारे साथ साझा होगा। हम सीखेंगे, बड़े बड़े मास्टर से हम मिलेंगे, हम उनकी यात्रा, ध्यान की यात्रा को सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में ध्यान कैसे उतारा और कैसे लाया। यह सब जानने का हम लोगों को मौका मिलेगा उस ध्यान, वहां जाने के बाद ध्यान में। और एक दूसरे से ध्यान सीखने का भी मौका मिलेगा, कैसे कैसे ध्यान सीखा जाता है, कैसे पिरामिड में ध्यान होता है। पिरामिड की ऊर्जा का भी वहां पे बहुत बहुत ज्यादा बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इसलिए मेरा, हम लोगों को तो बहुत इच्छा है कि वहां जाएं और उस अनुभव को हम अपने अंदर उतारें। इसलिए मेरा जाने का बहुत इच्छा है, सपना है कि वहां जाना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद पूनम जी। इससे पहले जो गई थी तो आपको वहां का क्या अनुभव लगा? वहां इसके पहले जब मैं गई थी तो मैं गंगा जी के किनारे आरती के टाइम पे पहुंची थी, उसमें श्रेया घोषाल आई थी, उसके बेटे का जन्मदिन था। वो वहां पे आई हुई थी और अपने पिताजी के साथ में। तो उन्होंने पूरा आरती किया और उस समय हम भी बैठे सीढ़ी पर। फिर हम लोगों ने तो ध्यान किया, वो आरती चल रहा था लेकिन हम ध्यान ही है तो बैठ के सीढ़ियों पे ध्यान नहीं कर रहे थे। अच्छा, उस एकदम समय गंगा ये जी के ध्यान किनारे। महाकुंभ नहीं, मतलब नहीं, ऐसे उस समय नॉर्मल ध्यान समय? महाकुंभ नहीं था, हम ऐसे ही जनरली गए थे। फिर हम लोग वहां पे एक मंदिर है शिव जी का, नीलकंठ महादेव, हम वहां हम लोग गए। फिर जिस जिस धर्मशाला में हम लोग रुके थे, मतलब वो वहां बहुत दिव्य अनुभव हुआ, बहुत दिव्य। 3 बजे 4 बजे भोर में हम लोग उठ जाते थे, इतना सुंदर, इतनी सुंदर सुनहरी हवा बह रही थी, जैसे लग रहा था कि सभी देवी देवता सब जग गए हों और हम लोगों को भी जगाने की कोशिश, आप लोग उठिए और ध्यान करिए। 3 और 4 बजे का भोर का टाइम था और हम उठे और महोदय मेरे, हम लोग अपने आप उठे। अब बैठ के इतनी ठंडी ठंडी हवा में बैठ के लोग ध्यान में एकदम मग्न हो गए। बहुत मजा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ ये योग नगरी है, तो सचमुच में वो अपने अंदर अनुभूति योग वाली हो भी रही थी। एकदम अच्छा वहाँ का भोजन, वहाँ का अभी भी मुझे याद आता है। मेरी मम्मी गई थी साथ में, मम्मी को ले गए थे कि चलिए आपको घुमा लाऊं, क्योंकि आप जा पाएंगी कि नहीं। वो भी गई थी तो आज भी कहती है जब हम लोग भोर में उठे थे तो कितना अच्छा लगा। उनको भी बहुत मजा आया और हम लोगों ने भी मतलब योग ध्यान किया और बहुत अच्छा लगा। लगा कि सारे गुरु की चेतना यहाँ पे सचमुच में एकदम आपस में, मतलब आप अपने अंदर उतर गई सभी की चेतना। बहुत अच्छा लगा वहां जानती पे हैं, ध्यान करने हम के लोग भी बाद। इससे पहले मैं लगातार 3 घंटे कभी ध्यान नहीं करने पाती थी। केवल मैं सुनती थी कि 3 घंटे लगातार लोग ध्यान करते हैं। और वहां पे 3 घंटे का समय मतलब 5 से 8 सुबह में हर समय सबसे पहले ध्यान ही होता है। और 3 घंटे मतलब कैसे निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, आराम से सभी 3 घंटे तक बैठ जाते हैं। ये समूह की ऊर्जा रहती है सचमुच में। तो अगर जिन्हें भी अनुभव करना है जरूर अपना रिजर्वेशन ले लें। पूनम पांडे जी भी पहले गई हुई हैं। क्या वो आपको लगा वहां पे एक एहसास महसूस हुआ, इस बार क्यों जा रही है आप पूनम पांडे जी, बताइए। मैं 1 मिनट में, तब तक थोड़ा कपड़े बारिश हो रहे हैं, पूनम जी आप बताइए, मैं 1 मिनट में आपकी प्लीज। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद पूनम जी, इतना सुंदर शेयरिंग आपने किया कि आप गए थे। और ध्यान ही महाकुंभ, अगर ध्यान योग कहा जाए तो हम ध्यान में अपने आप योग करते हैं ने अपने के साथ जुड़ते हैं। अब महाध्यान योग कुंभ में आप सोच सकते हैं, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, उनके साथ जब योग होता है तो वहाँ की एनर्जी क्या होती होगी। अगर हम लोग यहाँ बैठते हैं 10 15 20 लोग, क्या एनर्जी होती है। तो वहां अगर 10,000 लोग, वो भी हम लोग साधारण व्यक्ति हैं जो नॉर्मल ध्यानी है, तो ध्यान करते हैं, वहां पे एक से एक मास्टर आए होते हैं, उनके साथ मिलकर ध्यान करना, तो एनर्जी का लेवल तो एकदम हाई ही रहता है। किसी को पता नहीं चलता 3 घंटे, किसी को कोई समय का पता नहीं चलता। तो महायोग इसी इसलिए कहा गया है कि इतने महान ध्यानी सब एक साथ जुड़ के एक जगह पे, एक ही समय पे, एक ही स्थान पे, मतलब हर चीज एक ही टाइम पे एट अ टाइम जो सब लोग करते हैं ना, तो वो एक एनर्जी में जो चाहे वो आप वहां उतार सकते हैं। यानी आपके अंदर की भी जो कोई इच्छा हो ना,
वो दिव्य शक्ति वहां पर उतर जाएगी। आपकी इच्छा होगी मैं एकदम ध्यानी बन जाऊं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन हो जाए, सारी चीज पॉसिबल है वहां पे हो जाना। क्योंकि वहां की एनर्जी, उस टाइम की एनर्जी एक अलग लेवल में होती है। और गंगा की अगर बात करें तो सेम फीलिंग अभी तक, वो 1 साल होने चले लेकिन वो फीलिंग खत्म नहीं हुई है। वो साउंड गंगा की, अब हम लोग बहुत जगह मंदिर मतलब नदी किनारे गए हैं, समुद्र किनारे गए हैं, लेकिन वहां की गंगा गंगा की जो साउंड है ना, जैसे लगता है कि कोई रिदम बज रहा हो। वो साउंड आपके कानों में गूंजता रहता है। वो जब तक आप वो रहोगे उस जगह को छोड़, मन ही नहीं करेगा कि आप होटल में वापस जाओ या कहीं जाओ, वापस मन नहीं करता। लगता है वो किनारे चुपचाप बैठे रहे, वो साउंड को सुनते रहे। मतलब जब तक ध्यान ही नहीं थे, कई बार पहले भी गए हैं, लेकिन ये चीज महसूस पिछले बार हुआ, बहुत ज्यादा महसूस हुआ। और कहिए तो वहां पे व्यवस्थाएं, तो ऐसी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती है। इतने इतने लोगों के खाने पीने का अरेंजमेंट सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा। वॉलेंटियर मतलब हम आप वॉलेंटियर बन जाते हैं वहां पे जाके, किसी को बुलाया नहीं जाता, सब दौड़ जाते हैं कि हमें काम करना है, कुछ सेवा देनी है। और अपने आप इच्छा सेवा की भावना लगती है, दान की इच्छा होती है कि हाँ हमारे पास जो कुछ भी है हम दान करेंगे। पैसे देने का भी इच्छा होता है। मतलब वो वहां पे मन जो होता है ना, अंदर से जो मन बना हुआ मन होता है, ऐसे खुलता है, लगता है कि सब सब कुछ यहाँ छोड़ के ही चले जाओ, ऐसी वाली फीलिंग होती है। और कभी कहो तो अरेंजमेंट सिस्टम इतना सुंदर हो जाता है। इतने इतने लोग खाना नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, दोपहर में खाना, शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, सब फ्री, और सब हर समय का मेनू भी ऐसा नहीं है कि एक ही मेनू को एक ही रिपीट रहता किया है। जाता है। और हाँ, फ्रेंड्स, ये मैं स्पष्ट बता दूं कि रहने का आपको अपने से करना होगा। कोई 300 में रह सकता है, कोई 200 में रह सकता है, जो अपने कैपेबल है तो 1000 में भी रह सकते हैं। लेकिन खाना आपको वहां फ्री है। और अपनी इच्छा के साथ आप अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान में अपना जो भी डोनेशन करना चाहे आप कर सकते हैं। केवल आपको आने जाने का और रहने का वहां पे करना है। बाकी 4 दिनों का खाने पीने की व्यवस्था वहां अपने आप वहां पर हमेशा ही होती है। लेकिन ये हमारे सचमुच में सोचने की बात है कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हमारी देखते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम करना है, और वहां 10,000 लाखों लोगों की व्यवस्था हो रही है। और वो कैसे हो जाता है, किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि ये व्यवस्था कैसे हो रहा है। और किसी तरह का मतलब कोई मतलब किसी को नहीं देखेंगे कि हाँ उनके में चल रहा है कि मुझे भी व्यवस्था करनी है। और सब अपने आप, पर ये फ्रेंड्स अपने आप नहीं होता है, इसके पीछे भी मतलब सोचिए कि कितने समय से सभी लगे हुए हैं। तो सभी अपनी सेवा दे रहे हैं, वॉलंटियर इसमें हमेशा तैयार हो रहे हैं। और चाहे तो वहां जाने के बाद हम लोग सेवा दे सकते हैं। सचमुच। ललिता जी को म्यूट कीजिए, पूनम जी। और एक वहां पे प्रोग्राम जो कहें तो यही, कुछ जगह पे होता है ना कि प्रोग्राम हुआ फिर बंद हुआ, वहां सुबह से लेकर शाम 3 घंटे के ध्यान के बाद एक से एक प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहता है। एक से एक ध्यानी सब हमारे मास्टर सब आते हैं, अपने ज्ञान बांटते हैं, सबका बैच एकदम फिक्स रहता है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता है खाली जाता है। सिर्फ खाने और नाश्ता के टाइम को ही खाली छोड़ा जाता है, बाकी सब टाइम में वहां पे ज्ञान बढ़ते रहते हैं। और शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, और जिसके साथ बच्चे जाते हैं, बच्चों के लिए भी व्यवस्था होती है, उनके एंटरटेन का भी व्यवस्था किया जाता है। उनको क्या कैसे अरेंज किया जाए, उनको कैसे मन बहलाया जाए, सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती है। अच्छी होने के कारण काफी मेहनत काफी समय से चलता आ रहा है, वो लोग लगे हुए रहते हैं उसके पीछे। और दान देने की बात है, जो वहां जाके ही डोनेशन नहीं दिया जाता। दान देने का मतलब है आप कहीं से भी अन्न दान की जो होती है ना, वो कहीं से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग जब खाना खाते हैं तो वो पैसा देकर नहीं खाते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप पैसा देते हैं, लेकिन वो वहाँ खाना पहले अवेलेबल होता है। तो हमें दान पहले से ही करना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे जाएंगे, हमारा खाना पहले से ही रेडी रहेगा। होटल में तो होता है। और अन्नदान को एक महादान के रूप में कहा जाता है कि आप अगर कहीं इस तरह के समूह में अगर आप अन्नदान करते हैं तो ये आपको महादान के अनुसार आपको ये लाभ मिलता है। तो जो भी फ्रेंड्स
कैपेबल हो। मैं कैपेबल की बात कर रही हूँ, किसी के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जो कैपेबल हो, आज मैं एक क्यूआर कोड डालूंगी। जिनको जितनी भी इच्छा हो, मैं चाहती हूँ कि काशी मंच से कुछ एक अमाउंट वहां पर जाए, और जब हम लोग वहां डोनेट करें तो हो कि हाँ ये काशी मंच से इतना अन्नदान के लिए आया है। और जो भी डालेंगे फिर उसके बाद एक रिसिप्ट दे देंगे, हाँ मैंने इतना दान किया है। तो वहां पे हम लोगों की ये पूरे कि काशी मंच से कुछ न कुछ वहां पे डोनेशन के रूप में जरूर जाए। जो भी देना चाहते हैं, 500 रुपया देना चाहते हैं, 250 रुपये से मैं सोच रही हूँ कि 250 रुपये से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको भी 250 के बाद जितना भी देना चाहे, आप जरूर उसमें अन्नदान में अपना भागीदार बने। क्योंकि फिर जब हम सभी हेल्प करेंगे तभी तो ये कुंभ का ये जो जो भी निर्णय लेता है वो सफल होने पाएगा। तो सभी हेल्प जरूर करेंगे। खुशबू जी भी काफी समय से इस महाकुंभ के ऊपर अपनी ये कर रही थी, वो भी रिजर्वेशन ले लिए हैं। खुशबू, आप कैपेबल हो कुछ बोलने के लिए? और कोई ध्यानी हाँ मित्र जी। जो? हाँ हाँ खुशबू जी। आत्मबंधन आप सभी को। आठ बंधन, आठ और बंधन ऋषिकेश तो कैसा अभी लग बस रहा है? नाम सुना ही तो मन गदगद हो गया। अभी जाने के बाद क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने। है कि नहीं? ऐसे भी ऋषिकेश को ध्यान के बहुत सारे लाभ है, क्योंकि वहां पे ऋषिकेश में पूनम आध्यात्मिक जी, ऊर्जा भी इनके है। साथ टाइम का थोड़ा रहता है, पहले और खुशबू को ले लेते हैं, है ना? ऋषिकेश में आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का वातावरण के साथ हम एक अनोखा ध्यान करेंगे। मतलब मैं तो कभी गई नहीं हूँ और अभी सुना ही है बस, लेकिन अब जैसे हमें अनुभव करना हो फिजिकली तो जाना ही पड़ेगा और ज्यादा ऊर्जा भी लेना है। तो हम तो बहुत खुश हैं। मैंने तो वहां रिजर्वेशन भी आपको करा दिया एक है। साथ पूनम जी, खुशबू जी, एक साथ आपको देखिए समूह ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, फिर सज्जन सांगत्य, बड़े बड़े ध्यानियों से मुलाकात आपकी होगी। और सभी ध्यानी से, सभी ध्यानी मतलब वहां वहां जो हमारे ध्यानी है, थर्ड आई मास्टर, कितने थर्ड आई मास्टर आते हैं, और सबसे आप मुलाकात कर सकती है। अपनी जो क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उनसे पूछ सकते। सभी एक समय में कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। तो ये सब एक साथ सामंजस्य हमें मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, ऐसे जगहों पे भी मिलेगा। तो जब आप जाइए तो वहां का पूरा लाभ उठाइए। मैं तो कहूंगी 4 दिन अगर आप जा रही हैं तो 4 दिन पूरे पूरे, कि मैं मैं तो 24 घंटे 5 दिन उधर ही वहां पे बिताना है, निकल। 4 से 8 बिल्कुल, 4 से। ऋषिकेश में ही रहेंगे। हाँ, पूरा डेडिकेटेड होकर तभी तो वहां आंतरिक जाना। शांति का लाभ लेके आएंगे उधर से, तभी तो किसी को बताएंगे ना, है कि नहीं? जब फिजिकली जाके देखेंगे तभी हमारे अंदर से वो अंतरात्मा से आवाज आएगी। तो और यहाँ से अभी हम गए नहीं और बताएंगे तो शायद बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। लेकिन जो हम वहां से घूम के और आके जो बात कहेंगे ना, वो हमारे भीतर से निकलेगा, तो उसका लफ्ज अलग होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रिजर्वेशन करवाने के लिए बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। तो वहां पे जरूर जाइए, और फिर आने के बाद हम लोग के साथ जरूर अपना अनुभव शेयर करेंगे। हाँ पूनम जी, और हमने कुछ तो कह? खैर बहुत देर कर दिया, लेकिन मैंने अपनी बिटिया को सोचा चलो तुम्हें कम उम्र में ही पहले अच्छा चीज में स्टार्टिंग करते हैं, है कि नहीं? अरे वाह। वो बचपन से घुलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके डैडी मना कर रहे थे, नहीं बच्चा कहाँ जाएगा। हम लोग बच्चा जाएगा तभी तो जब सुधरेगा, हम कौन सा नहीं, वहाँ सुधार लेंगे, बहुत है कि सारे नहीं? बच्चे आते हैं, और बच्चों के हाँ, लिए पिछली बार भी स्पेशल वो ध्यान डर रखा रहे थे, गया बोल था। रहे भीड़ होगा। हमने बोला वो ऊपर वाला देखेगा, नहीं नहीं, हम वहां नहीं भीड़ देखेंगे। का ऐसा भगदड़ वाली नहीं। और एक चीज तो मैं और मिस ही कर रही हूँ, वहां पे गंगा आरती भी मतलब होता है, डेली शाम में गंगा आरती होता है। उसके बाद शाम का कल्चरल प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट होता है, फिर बाकी शाम के प्रोग्राम होते हैं। डेली गंगा आरती होता है। फिर मतलब सोचिए कि पिछली बार डांडिया का भी हुआ था, समय समय पे लोग अपना भी, मतलब ऐसा नहीं कि ध्यान ही है तो हम लोग सब वो योगियों के जैसा केवल ऐसा रहेंगे, नहीं, सभी खूब मस्ती किए थे, खूब मस्ती। एंजॉय होता है। महा गंगा आरती के बाद तो खूब सब डांस गाना सब कुछ चल रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत ही सुंदर। हाँ पूनम जी, और क्या बात बढ़ाना चाहती हैं जी? नहीं, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि डोनेशन के लिए या अनुदान के लिए जो होता है, ये कोई ऐसा नाम नहीं जाएगा कि काशी मंच से जा रहा है या कोई ऐसा जा रहा है। आप जो दोगे वो आपको उसका फल मिलेगा और आपके नाम से ही जाएगा।
ऐसा काशी मंच का नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमारे साथियों ने दिया, हमें खुशी होगी इस बात की। और ऐसा कोई बात नहीं है कि ये काशी मंच से गया या किसी हाँ, और नहीं का तो नाम देखिए, बस। काशी मंच से हम सभी एक ऊर्जा से जुड़े हैं काशी की। तो मैं वही बोल रही थी कि जो अमाउंट रहेगा उसको फिर होगा, हाँ ये काशी मंच के लोगों के द्वारा है। तो इसमें सभी की ऊर्जा, ये ऐसा नहीं कि काशी में काशी का नाम से ही हम सभी एक साथ आ गए, जो भी इस मंच से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ वही कह रही थी, नहीं तो जो दे रहे उनकी उसकी ऊर्जा तो उनको ही मिलना है। सही बात। जी जी जी। एक बात मैं बताना भूल गई कि आज पूनम मैम का ध्यान बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि सिर्फ 2 मिनट में ध्यान खत्म हो गया। इतना दिव्य ध्यान, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जा वाला ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए। रश्मि, आप भी सुनिए महाध्यान के बारे में। तो आपका इसके बारे में कुछ आपके मन में विचार चल रहा है जाने की, या कुछ जानकारी अच्छा, लेने? एक्सक्यूज मी, एक और बात, हाँ, ये कुंभ क्या हर एक ईयर आता है या कुछ टाइम बाद आते हैं? नहीं नहीं, हर हर साल, हर साल। ये हर एक साल होता है? 2017 में स्टार्ट हुआ। फिर एक साल हुआ था, लेकिन वहां पे ना स्ट्रली कुछ दिक्कत हुई थी, तो उसके बाद वो 2 साल तक नहीं होने पाया था। लेकिन फिर से अच्छा। 2019 से शायद ये स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस ईयर में हो सकता है। 21 में, 21 में। 21, 21 से फिर स्टार्ट हुआ, तो 20 में भी हुआ है। 2 साल बंद हुए थे, 17 के बाद 2 साल बंद हुए, उसके बाद फिर से वो स्टार्ट। ओके। 17 में बहुत कम ही लोग जुड़ने पाए थे। मुझे लगता है कि जैसा अभी मैं राम राजू सर का सुन रही थी, तो उस समय में भी केवल 400-500 लोग ही पहुंचने पाए थे। लेकिन उसके बाद जब 2020 में हुआ, तो उस समय से ही पत्री सर, उस समय तो पत्री सर थे ये 2020 में भी थे, 2021 में भी महाकुंभ में थे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्यागा। और ऐसा कहते हैं कि जैसे इतना आपको वहां जाने से क्या फायदा होगा। ऐसे क्या हम करते हैं कि 1 घंटे का ध्यान करते हैं, और उस समय पूर्णिमा ध्यान है, तो कहते हैं कि 3 गुना आपको ज्यादा, मतलब उसके जब आप ध्यान करेंगे तो उसको आपको 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और सोचिए, अगर 10,000 लोगों के साथ करते हैं तो उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब आप केवल 4 दिनों में 1 साल की ऊर्जा को केवल 4 दिनों में ग्रहण कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग वहां जाकर अपनी हीलिंग भी करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से उन कभी बहुत सारे लोगों का मैंने सुने थे अनुभव, उन्हें जिससे निजात पे। मैं खुद ही इससे पहले जब मैं पिछली बार गई, तो उससे पहले मतलब सोचिए, कोई भी मौसम चेंज होता था, ये मतलब किसी भी तरह का कुछ ना कुछ हल्की फीवर हो गई, ये हो गई, ऐसा मैं महसूस करती थी। लेकिन पिछले बार जब से ध्यान कुंभ से आई हूँ, उसके बाद जब हम लोगों ने मंच पे किया, तो उस समय मेरी एक तबीयत थी, मुझे लगता है उस समय मेरी हीलिंग हो रही थी। नहीं तो उसके बाद मैंने कभी इस तरह की शारीरिक चैलेंज को, फीवर वगैरह बिल्कुल भी नहीं महसूस की। तो ये सब आप में ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके जो शरीर का रहता है वो बिल्कुल ही अलग ही हो जाता है। तो ये सब अनुभव जब जाएंगे तभी फ्रेंड्स आप करने पाएंगे। तो एक बार जरूर जाकर वहां का अनुभव लेना चाहिए। तो और कुछ बात इसमें और रखा जा सकता है? एक और मुझे राम राजू सर का सुन रही थी, तो जैसे कि अभी तो फिजिकली रूप में जितने लोग ध्यान करते ही करते हैं, एस्ट्रल रूप में भी मतलब बहुत सारे ध्यानी आकर करते हैं। और उसको वो क्या करते हैं, सर सोने की बाउल में, वो सभी सोने की बाउल लेकर आते हैं और उस ऊर्जा को उस बाउल में रखते हैं। और जहां जहां पे जरूरत होती है, मान लीजिए कि उन लोगों को लगता है यहाँ भूकंप आने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाला है, तो वहां वो उस ऊर्जा को बिखेर देते हैं। तो जो भी होने वाला है वो वहां रुक जाता है। तो मतलब राम राजू सर कह रहे थे कि जब से ये ध्यान स्टार्ट हुआ है, जो प्राकृतिक चीजें हुई हैं वो बहुत कम हो गई हैं। नहीं तो ये और भी जैसे जैसे कलयुग अपने पूरे ये पे जा रहा था, ये बहुत बढ़ सकता था। लेकिन बहुत सारी चीजों को एस्टल मास्टर ने रोका है ध्यान के माध्यम से।
तो ऐसा भी होता है, वहां पे हम लोगों के साथ उनकी भी एनर्जी जुड़ती है। ये सब अनुभव सिंगल केवल हम लोगों के अपने मंच पे नहीं ले सकते हैं, ये सब हमें बाहर निकलने से ही मिलेगा, और वो अनुभव तो जब हम जाएंगे वहां तभी हम ले सकते हैं। और कुछ पूनम जी, रश्मि कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ मन में नहीं चल रहा है जो हम लोग बातें कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, और पूनम पांडे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहरा ध्यान था सच में, जैसे पूनम अग्रहरी मैम कह रही थी वही अनुभव मेरे थे कि बहुत ही गहरा ध्यान था। आज जैसे कि शून्य में ही चले गए। तो जब वापस आने का था तो ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी क्यों क्यों कह रही है मैम कि वापस आओ। तो वही अनुभव मेरा था। और जैसा महाकुंभ के बारे में सब लोग आप लोग बता रहे हैं, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है जाने का। असल में क्या है, मुझे अभी 2 या 2.25 साल ही हुए हैं पीएसएसएम से जुड़े हुए। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं महाकुंभ में शामिल हूँ। लेकिन हाँ, पिछले साल ऐसा था कि उसकी लाइव भी टेलीकास्ट होता है वो। तो उसमें मैंने पूरे जितने भी दिन, वहाँ 4 दिन हुआ था, तो मैं सुबह उठ के 5 से और 3 घंटे का ध्यान करती थी उससे अपने फोन से। तो मतलब 3 घंटे यहाँ मैं घर में बैठी हूँ ना, फिर भी पता ही नहीं पड़ते थे कि इतनी जल्दी 3 घंटे हो गए। और मैंने पूरे चारों दिन लाइव उसको किया था। सच में जब ऑनलाइन इतनी एनर्जी आती है तो वहां जाओगे तो क्या होगा। हम अब की मेरा भी मन है कि मैं जाऊं और जो सब आप लोग बता रहे हैं उसको मैं ग्रहण करूं। और जो है वहाँ सब आप लोग तो होके आए हो तो अनुभव अपने बता ही रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ सभी चलें तो और भी मजा आएगा, वहां हम सब मिल भी लेंगे। ये भी एक एक्साइटमेंट है कि वहां जाएंगे तो हम सब फिर आपस में फिजिकली मिलेंगे। और वहां की ऊर्जा तो फिर बता ही रहे हैं कि वहां ऊर्जा की बारिश होनी है। जब 10-10 हजार लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान करेंगे, जब एक व्यक्ति एक अकेला करता है तो वो बूंद के रूप में हमारे अंदर आता है। लेकिन जब 10 हजार लोग बैठ के करेंगे तो आप सोचिए 10 हजार बूंदें गिरेंगी वहां पर, तो कितना मजा आएगा, है ना। तो एंजॉय करेंगे चल के। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जाने और के लिए जयपुर वहाँ। से ज्यादा दूर भी नहीं है। देवकन्या जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, वो जी, इंदौर की है। अच्छा, इंदौर की है। इंदौर इंदौर एमपी। अच्छा, एमपी। तो फिर किया जा सकता है। अभी रिजर्वेशन खुल गया है काउंटर, चूंकि 2 महीने, तो 4 तारीख से ही काउंटर खुला हुआ है। जिनको भी करवाना हो पहले ही रिजर्वेशन ले ले, क्योंकि बहुत जल्दी वेटिंग हो जा रहा है। लीलावती आंटी चलेंगी? म्यूट है आंटी आप। धन्यवाद, बहुत जी अच्छा आंटी। किया। और इसका भी अच्छा बताया आपने। हो गया। अरे वाह, क्या रजनीश सर के साथ? हाँ, रजनीश सर के साथ। अरे वाह वाह, देखिए आंटी, जो हम सुन रही थी पर तभी से बोल नहीं रही थी। तो आंटी, आपके मन में कैसा एक्साइटमेंट था जब था कि हाँ हमें जाना है, तो बताइए। चार देखो, तारीख जी लेते हैं पाँच आपको। तो क्या है रिजर्वेशन? जी। 4 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख के हुआ है। अच्छा, 6 तारीख का हुआ है। तो रजनीश जी का पूरा परिवार जा रहा है? हाँ, उनका पूरा परिवार। सभी, हम हम सभी लोग जो अपने। भी चाह रहे हैं सब जरूर मिलने की एक दूसरे से कोशिश करेंगे, और सभी का हाँ, जरूर। हाँ जी जी जी, क्योंकि वहां पर मंडप में सभी वहां ही ध्यान करेंगे। तो अगर फोन नंबर हम्म, होगा तो हम सभी एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक साथ जरूर हाँ मिलेंगे। हाँ हाँ। जी हाँ, जी फोन नंबर तो सबके पास है, ये एक दूसरे का। जी। और रानी जी भी जा रही जैसे, हैं क्या? हाँ हाँ, रानी जी रानी भी जी जा। जाए, हम लोग 10-11 आदमी हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही दिव्य, बहुत सुंदर। पहले से थोड़ा घूम अभी के लेना यू कैन, जो याद नहीं महाकुंभ हो रहा था तो उस दिन में मैं एक दिन शेयरिंग दे रही थी, तो उसी में हुआ, तो मैं मतलब यूं ही मुंह से निकल गया कि हम लोग, काफी लोग काशी मंच से आ रहे हैं। और वो बहुत खुश हो रहे थे, जबकि उस समय मुझे हाँ, लीलावती खास आंटी का तो नेम नहीं पता था। और देखिए, केवल नहीं। कहने से ही आज पता चला कि अच्छा, लीलावती आंटी पहले ही करवा चुकी है, और 10-12 लोग करवाए हैं। अरे वाह, बहुत ही आज दिन। 12 में हम लोग हैं। रजनी सर ओह, भी अपने पूरे परिवार के साथ हैं। बहुत सुंदर।
जरूर ये अरे अनुभव लेना बेटे, चाहिए। हाँ देवकन्या जी, आप क्या बोल रही थी? कुछ और जोड़ना मैं चाह बोल रही रही थी? थी, मैं हाँ मैं यहाँ पे अकेली हूँ पता है इसकी। हाँ हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वही, नहीं तो आप लाइव जरूर अटेंड करने की कोशिश करिएगा जी। और कोई हाँ फ्रेंड्स इसमें कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं तो जरूर अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? पूनम अग्रहरि, आप हैंड रेज की हैं क्या? या अच्छा, नहीं मेरा ही, नहीं नहीं, मेरा ही कर्सर चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी को शेयरिंग देने के लिए और महाकुंभ में चलने की जिनको भी वो अपनी तैयारी जरूर कर ले। हम, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ लोग जरूर ही जा रहे हैं। जो जा रहे हैं तो वहां पे अपना डायरेक्ट ही करेंगे, जो नहीं जा रहे हैं तो वो क्यूआर कोड पे अपना जितना भी मन करे अपना शेयर करिएगा। तो धन्यवाद सभी को। कल फिर से मिलते हैं हम लोग 4 से 5। मिलते हैं। धन्यवाद।